जो है जब चलते चलते थक जाते हैं तो सुदामा जी जो है कहीं पर विश्राम करने लग जाते हैं, क्योंकि कई दिन चलते हो सुदामा जी को भूखे हैं प्यासे हैं। हम आप कहीं जाते हैं तीर्थ यात्रा में तो हम आप लोग कुछ ना कुछ बैग में थैले में खाने पीने को जूते चप्पल पहन के 2-4 जोड़ी झोला झगोला लेकर के, लेकिन सुदामा जी के तो न काफी थी, न कुर्ता था, न झगोला था, न तो एक भी पैसे थे, न खाने पीने की सामग्री थी, और सुदामा जी महाराज ऐसे ही चल दिए थे। समझो आप, अब कोई भूखा प्यासा कभी चलेगा तो कैसे बात बनेगी? जोर से बोलो राधे 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 राधे। महाराज जी कुर्सी में बैठो आप, जोर से बोलो राधे राधे। नहीं महाराज, आज सुदामा जी महाराज जो है मूर्छा खा करके गिर जाते हैं, फिर भगवान योग माया के द्वारा सुदामा जी महाराज को अपने पास बुलाते हैं द्वारकापुरी में। सुदामा जी जैसे ही नींद खुलती है देखते हैं यहाँ महल तो महले खड़े हैं, लगता हमें द्वारकापुरी पहुंच गया। जंगल में लेटा था पर यहाँ इतनी जल्दी आ गया। सुदामा जी को देखते ही द्वारपालों ने देखा तो कहा कोई बाहर से आए महाराज लगते हैं, अपने आसपास तो ऐसे महाराज ही नहीं है, दीनहीन। जाकर के सुदामा जी को प्रणाम किया, महाराज प्रणाम। तब सुदामा जी महाराज ने कहा, आशीर्वाद दिया, कहा भैया यही द्वारकापुरी है? कहा महाराज यही द्वारकापुरी है। आपको कहाँ जाना था? कहा द्वारकापुरी। क्यों? कहा मेरा मित्र रहता है द्वारकापुरी में। क्या नाम है? कहा उसका नाम है श्री कृष्ण। सुदामा जी महाराज ने जब बताया तो द्वारपालों ने कहा हम उन्हीं के तो सेवक हैं, हम उन्हीं के द्वारपाल हैं। जय हो मैया, खुश रहो। हम उन्हीं के द्वारपाल हैं, उन्हीं के सेवक हैं। सुदामा जी महाराज ने बताया कि हम उन्हीं के सेवक हैं, उन्हीं के द्वारपाल हैं। सुदामा जी ने सुना कि ये क्या कहते हैं भैया, उसका नाम श्री कृष्ण है। द्वारपालों ने कहा ऐसे नाम नहीं लिया जाता, उनका नाम है श्री श्री 1008 महाराजाधिराज द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। सुदामा जी ने कहा मैं तो उसे कृष्ण बोलता था, कृष्ण ही बोलता हूँ, कृष्ण ही बोलूंगा। द्वारपालों ने कहा महाराज बात मानो, उनका नाम ऐसे नहीं लिया जाता। सुदामा जी ने कहा मेरा लंगोटिया यार है, तुझे कुछ पता है? वो कौन है मेरा? कि काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन वो दिलदार है। ओए 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 ओए, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन वो दिलदार है। ओए 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 ओए, काली कमली वाला मेरा यार है। द्वारपालों ने नीचे से ऊपर से नीचे देखा, तब में नहीं लगता चल दिए कलकत्ता, देखने में तो महाराज जी नहीं। तो कह रहे हो कृष्ण मेरे मित्र हैं। दूसरे ने कहा भैया इनके मित्र का इनके भक्त का कोई पता नहीं है, हमें क्या लेना देना, महाराज हो भी सकते हैं, अपना कर्तव्य है करो। कहा महाराज बताइए हम आपकी क्या इच्छा पूरी करें? हमारे महाराज का कहना है द्वारकाधीश का कि जो भी आए जो इच्छा करे उसको वही दिया जाए, बताइए हम आप यह सेवा करें क्या दे? सुदामा जी ने कहा भैया मुझे कुछ नहीं, मुझे अपने मित्र के केवल दर्शन चाहिए, और मुझे मेरे मित्र कृष्ण के पास ले चलो। तब द्वारपालों ने कहा ऐसे नहीं ले जा सकते, हम सेवक हैं, पहले आप अपना परिचय बताइए, हम जाके प्रभु को बताएंगे, और जब वो आज्ञा देंगे तब हम आपको लेकर के जाएंगे। तब सुदामा जी महाराज आज अपना परिचय देने तक लग गए कि देखो देखो ये करीबी करीबी कहाल, कृष्ण के दर पे विश्वास करके आया हूँ, और मेरे बचपन का दोस्त है मेरा श्याम, यही सोच के प्रयास करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो,
भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, अरे द्वार पालो सर पे है पगड़ी न तन में है जामा, द्वारपाल प्रभु से बताता है न सर पे है पगड़ी न तन में है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, न सर पे है पगड़ी न तन में है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, न सर पे है पगड़ी न तन में है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। और तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मुझे कला कर न देखा गया है, कि मुझे कला न देखा गया है, अरे द्वार पालो जय हो। द्वारपाल जाकर के भगवान को बताया जब कि ऐसे ऐसे पंडित जी महाराज ब्राह्मण आए और वो अपना नाम सुदामा बता रहे हैं, और जैसे ही भगवान ने सुना सुदामा आया, भगवान व्याकुल होकर दौड़ पड़े, कहीं पर मुकुट गिरा, कहीं कुंडल, कहीं पादुकाएं, कहीं पीतांबर, सुदामा आया सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। और रुआ रुकड़ी को बड़ा है अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब गया है, मेहमान कैसा अजीब गया है, मेहमान कैसा अजीब गया है, कि चर्चा करीब गया है। फिर भगवान सुदामा को आकर के गले लगाते हैं, सुदामा आया, फिर ले जाते हैं और बराबर से अपने सुदामा दिखाए, चला से जाने दुलाया, बराबर से अपने सुदामा बैठाए, चला से जाने दुलाया, बराबर से अपने सुदामा
घबराओ प्यारे जरा तो सुनावा, न घबराओ प्यारे जरा तो सुनावा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, इधर से सुनावा करीब आ गया है, इधर से सुनावा करीब आ गया। आज सुदामा जी महाराज ने अपना परिचय बताया कि अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा करीब आ गया है। आज द्वारपाल पहुंचता भगवान के पास और बताता द्वारे में कोई पंडित जी महाराज आए हैं। आज तक महाराज आपके द्वार पर सेवा करते होगा इतने साल, पर इतने दिनहीन महाराज मैंने कहीं नहीं देखे हैं। हड्डी हड्डी दिखाई देती है, चमड़ा तो सूख ही चुका है। और महाराज ऐसा उनकी वेशभूषा है कि ऐसी वेशभूषा कभी नहीं देखी। भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान को सब पता होता है, पर भगवान ने सोचा देखता हूँ आज मेरे मित्र की ये द्वारपाल क्या कीमत लगाता है। तब भगवान ने कहा वो महाराज कैसे हैं देखने में, थोड़ा परिचय दो। तब वो बताता सी से बगाना झगा तन में और प्रभु जाने को आही बसे के दिग्रामा। पहले कभी नहीं देखा, कहाँ से आए हैं। अधोती फटी सी लटी दुपटी, ऐसी मैली कुचैली दुखी धोती पहने हैं कि आज तक हमने ऐसे पहने किसी को देखा नहीं, जैसे उनके पास पहनने को दूसरे कपड़े ही ना हो। धोती फटी सी लटी दुपटी अरुपाए उपान होगी नहीं सामा। और भगवान ने कहा वो क्या कह रहे थे पंडित जी, कहाँ पूछत दीन दयाल गुधा। प्रभु आपके बारे में बता रहा है, आपको अपना मित्र बता रहा है। भगवान ने कहा अच्छा मेरा मित्र है, क्या नाम है? तो बतावत आपनो नाम सुदामा। भगवान ने जैसे सुना सुदामा मेरा मित्र आया, मित्र आया, सुदामा आया। भगवान पागलों की तरह दौड़ पड़े, प्रेम के वशीभूत होकर के मुकुट कहीं कुंडल कहीं पादुकाएं कहीं दौड़े दौड़े सुदामा सुदामा सुदामा। सुदामा ने कृष्ण को देखा, कृष्ण ने सुदामा को, और आकर के सुदामा कृष्ण एक दूसरे के गले लग गए। बोलो मित्र वत्सल भगवान की जय, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान ने हृदय से लगाया, गले से रोने लगे सुदामा। ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन मैंने तेरी याद नहीं करी। मैं तो सोचता था कि अब तू मिलने नहीं आएगा, पर तुझे मेरी याद आ ही गई। चल तू भले इतने दिनों में आया, पर आया तो सही। सुदामा जी ने कहा मित्र याद तो तेरी हर रोज हर पल आती थी, पर क्या करे हालात ही ऐसे हो गए कि हम तेरे पास आ नहीं सके। भगवान ने कहा उदास मत हो, न घबराओ प्यारे जरा तो सुदामा, क्योंकि खुशी का समय अब करीब आ गया है। आज भगवान कहते सुदामा चिंता मत कर, तू चिंता क्यों करता है, मेरे पास आते ही तेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, हालात अच्छे हो जाएंगे। फिर भगवान अपने मित्र को कलमैया डाल करके अंदर ले जाते हैं, और भगवान ने आज जाकर के सुदामा जी को अपने सिंहासन में बैठाया। सुदामा जी ने कहा मित्र ये तेरी जगह है, मेरी नहीं। भगवान ने कहा ब्राह्मण की तो हर जगह है, ब्राह्मण तो राजा है, क्या तेरा और क्या मेरा है? इतनी दूर से पंडित जी ब्राह्मण देवता है, भगवान ने ये बताया ब्राह्मण है तो क्या सम्मान करें, मित्र है तो कैसे मिले, और तू तो दोनों है। भगवान ने कहा मित्र क्या तेरा क्या मेरा, जो मेरा वो तेरा, जो मेरा वो तेरा। और भगवान ने सुदामा को सिंहासन में बिठाया। रुक्मणी से सत्यभामा से जा बोली चलो प्रणाम करो, चलो महाराज जी का आशीर्वाद लो। कोई पंखा झल रही है रुक्मणी, कोई जो है पानी ला रही है, तरह तरह से आज लक्ष्मी नारायण सुदामा जी की सेवा कर रहे हैं। फिर भगवान सुदामा जी के चरणों के पास बैठ गए। जैसे ही चरणों के पास बैठते हैं मित्र थक गया होगा, सेवा कर देता हूँ, इतनी दूर से चल के आया है। और जैसे ही सेवा करते करते सुदामा जी के तलवों में भगवान के हाथ गए, तो भगवान ने देखा तो भगवान और रोने लग गए। भगवान भाव विभोर हो गए।
गए कि मित्र मेरे पास कोई तीर्थ में भी आता है तो जूते चप्पल पहन करके, मंदिर भी आता है तो जूते चप्पल पहन करके, कोई कुछ भी कहीं जाता है तो खाने पीने को कुछ ना कुछ सामान रुपया पैसा लेके जाता है। पर भगवान ने कहा मेरा मित्र आज बिना जूते चप्पल के इतने दिन दूर चलता मित्र से मिलने के लिए आया है। सुदामा जी की तपस्या थी, समझो आप। सुदामा ने वो किया जो संसार में कोई करने वाला नहीं है। तब भगवान ने कहा कैसे बिहाल बिमाइन सो भये, कंटक जाल गड़े पग दोए, हाय महादुख पाय सखा तुम आए किते दिन खोए। भगवान ने कहा तुझे पता था मैं तेरा मित्र हूँ, इतना बुरा हाल होने से पहले मेरे पास आ जाता तो क्या बिगड़ जाता, तुझे तो सब पता था, दुनिया आती है तू भी आ जाता। और भगवान ने देखी सुदामा की दीन दशा, भगवान आज इतने भाव विभोर हुए, कांटे लगे, छाले पड़े हैं, रक्त बह रहा है, घाव है, कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, और नैनन के जल सो पगे। भगवान इतने भाव विभोर हो गए, भगवान के आंसुओं की धारा बह पड़ी, और भगवान ने अपने आंसू धारा से सुदामा के चरणों को रुक्मणी जब तक जल लेकर के आई तब तक तो भगवान ने चरण ही धो डाले। सुदामा जी भाव विभोर हो गए कि दुनिया बदल गई, पर मेरा कृष्ण नहीं बदला है। मेरा कृष्ण जैसे तब था वैसे अब है। मैंने तो सोचा था जाऊंगा तो मित्र इतना सम्मान करेगा या नहीं करेगा, बदल गया होगा, भाव बदल गया होगा। पर सुदामा जी कहते मित्र जैसा तू तब था वैसा अब है। भगवान ने कहा तू भी सुदामा मेरे बारे में ऐसा सोचा मैं बदल गया हूँगा, बता मैं तो तेरे साथ दिन रात रहा हूँ, तुझे मेरा स्वभाव है। भगवान ने कहा मैं कभी नहीं बदलता, हर भक्त के भाव बदलते हैं, और जैसा भक्त का भाव बदलता है वैसे ही भगवान कहते हैं मेरी कृपा उसे प्राप्त होती है। अगर भक्त का भाव वही है तो भगवान की कृपा भी वही है। कभी भगवान ज्यादा अच्छे लगते हैं, कभी कम अच्छे लगते हैं। वो कभी भगवान लगता है काम बनता है तो खुश है, कभी नहीं बनता तो नाराज है। भगवान कहते हैं नाराज तो कभी होते ही नहीं। जोर से बोलो। भगवान केवल बुरा करने वाले पर, दुष्ट पर, अधर्म करने वाले पर, हत्यारे पर होते हैं। इसके अलावा भगवान को कभी क्रोध नहीं आता है। भगवान सतोगुणी, समझो आप। और भगवान का जो भजन करने वाला होता है वो भी सतोगुणी ही होता है। महाराज जी को देखो बेचारे यहाँ तक आए, सोचो आप यहाँ आकर के हमारे आपके साथ जैसी भी जगह है उसी में एडजस्ट है। जोर से बोलो। अभी कोई मंडलेश्वर जी आते तो हमको आपको जुगाड़ बनानी पड़ती। जोर से बोलो। ये है भाव, ये है सतोगुण, ये है हमारी सरलता। आज भगवान ने सुदामा जी के चरण धो दिए। जब तक रुक्मिणी जल लाई सुदामा जी भाव विभोर हो गई। इसके बाद में भगवान ने कहा मित्र चल नहा धो ले। बढ़िया नहलाया धुलाया, भोजन बनवाया, भोजन की थाली आई। भगवान ने कहा मित्र भोजन कर। सुदामा जी को अपनी पत्नी बच्चे को दिया, याद आने लग गई। मैं तो सुखी हो गया पर वो भूखे हो गए, खाया होगा या नहीं खाया होगा, मैं ही लाने वाला था, मैं ही चलाया। अब सुदामा जी ने सोचा जो सुख अपने परिवार के साथ भोगो वो सुख है, और हमने अलग से खा पी लिया परिवार वालों को नहीं दिया तो वो सुख सुख नहीं कहलाता है। हम जो सबके साथ खाए पिए अच्छे से मिलके वही सुख अच्छा होता है। सुदामा जी ने कहा मित्र मुझे भूख नहीं लगी है, मुझे भोजन नहीं करना। भगवान ने कहा ना तो सोमवार न मंगलवार न एकादशी न तो कोई ऐसी तिथि ये तू व्रत करे। आज कहेगा व्रत है, कहा व्रत भी नहीं है। तो भगवान ने कहा फिर खाना क्यों नहीं है, कहा ऐसी भूख नहीं है। भगवान ने कहा इतने दिन से तुझे भूख नहीं लगी। भगवान जान गए घर की। भगवान ने कहा कुछ मत सोच, सब अच्छा होगा, यहाँ से जाते ही देखना। और भगवान ने कहा तू ऐसे नहीं मानेगा। गुरुकुल में भी नाराज होता था तो मुझे मना के खिलाना पड़ता था। भगवान ने मुंह पकड़ा, गालों को दबाया और कौर लेके मुंह में ठूस दिया। जोर से बोलो। मुंह में जैसे ही भरा भगवान ने कौर, सुदामा जी को फिर खाना ही पड़ा। सुदामा जी कृष्ण को, कृष्ण सुदामा को। सारे द्वारपाल रानियां सब देख रही हैं आज तक प्रभु से कितने मिले, लेकिन महाराज के कौन से पुण्य हैं जो आज हमारे परमात्मा इनकी सेवा में
समझो, ब्राह्मण की सेवा परमात्मा करते हैं, जोर से बोलो लक्ष्मी करती है। आज लक्ष्मी नारायण सेवा कर रहे हैं। अब भगवान ने सुदामा को खिलाया पिलाया, जिस बिस्तर में लेटते थे रुक्मणी कृष्ण, भगवान ने अलग नहीं कमरे में लिटाया, उसी बिस्तर में लिटाया। और एक तरफ रुक्मणी एक तरफ कृष्ण, बीच में सुदामा। जोर से बोलो बोलो कितनी बड़ी बात है। आज का कोई मित्र करे, एक चरण की सेवा सुदामा की कृष्ण कर रहे हैं और एक चरण की सेवा रुक्मणी कर रहे हैं। चल पंडित जी के चरण का सेवा कर। अब भगवान ने सोचा सुदामा भैया सब बढ़िया, घर में भाभी है सुशीला नाम है उसका, हाँ तूने शादी में नहीं बुलाया, बारात में चलते सुदामा जी ने कहा मैंने तो नहीं बुलाया, पर तेरे तो इतने ब्याह हो गए तो इतने में बुला लिया, तूने तो एक भी याद नहीं किया। भगवान ने कहा कोई निमंत्रण कार्ड सबके ब्याह ही नहीं हुआ, सब एक एक दिन में आ गए, 2 2 3 3 4 4। जोर से बोलो राधे राधे। अब तुझे कहाँ से बुलाता हूँ, चल अभी पार्टी करा दूंगा, शादी की कौन सी बड़ी बात है कि नहीं है। फिर भगवान ने कहा कि मित्र कुछ लेकर के नहीं आया। अब जब सुदामा जी देना नहीं चाहिए, वहाँ का वैभव देख के सुदामा जी ने सोचे टूटे फूटे चावल हैं, कहीं ऐसा ना हो हंसी हो जाए। भगवान ने कहा मित्र कुछ लाया नहीं, भाभी ने कुछ दिया नहीं, कहा मित्र जल्दी जल्दी में चला आया, याद ही नहीं। भगवान ने कहा कहीं गुरु माता के चनों की तरह भाभी की भेंट तो नहीं छुपा रहा है, क्योंकि आगे चना गुरु मात दिए तुम चाबी हमें नहीं दीने। तो कृष्ण कहे मुस्काए सुदामा से चोरी की बातें में हो जू प्रवीण। और ऐसा तो नहीं है पाछिल बात है जो न तजो तो पहले की आदत अब भी तो नहीं है। सुदामा जी ने कहा नहीं कुछ नहीं छिपा रहा, तुझे तो ऐसे ही लगता है तू ही छिपाने वाला है। रुक्मणी कहती क्यों महाराज की हंसी कर रहे हो। भगवान ने कहा रुक्मणी तो नहीं जानती, पंडित जी के बारे में मैं जानता हूँ। जोर से बोलो मेरे बारे में पंडित जी जानते हैं। अब सुदामा जी महाराज थोड़ा शर्माए। भगवान ने कहा मित्र पत्रम पुष्पम फलम तो योगे भक्ता पड़ती, कोई मुझे पत्ता चढ़ाता है तो उसी का बेलपत्र का फूल चढ़ाता है, एक लोटा जल ही चढ़ाता है तो मैं खुश हो जाता हूँ, इसलिए कि सुदामा साहब चावल दे दे। जोर से बोलो राधे राधे की जल से भी पुष्प से ही करके है। और सुदामा जी देना नहीं चाहते। भगवान ने कहा कि आखिरकार छिपा तो नहीं रहा। कहा नहीं। भगवान ने कहा बगल में बड़ा सूजा सूजा सा दिख रहा है कांटे में। अरे कहा रास्ता में गिर गया चोर। भगवान ने कहा ला मैं मलहम लगा दूं दवा कर दूं। सुदामा का कंधा पकड़ा, पोटली खींची, झीना कपड़ा फट गया, चावल बिखर गए। भगवान ने चावल को उठाया, देखा तो 4 प्रकार के बारीक से टूटे फूटे चावल। भगवान जान गए कि मेरे भाभी के घर में बड़ी बुरी स्थिति है। अगर ये एक प्रकार के होते तो एक ही घर के थे, पर ये 4 प्रकार के चावल है, 4 घर के हैं। इसका मतलब मेरे भाभी के घर में बड़ी बुरी दशा है। एक वक्त के खाने को 4 मुट्ठी चावल भी भाभी के घर में नहीं है। तब भगवान ने 1 मुट्ठी चावल का भोग लगाया, विश्व भोग। और जब भगवान को भोग लगाया जाता है तो भगवान का पेट भरता है। भगवान के पेट भरने से विश्व का पेट भरता है, और विश्व का पेट भरने का जो पुण्य होता है वही भक्त को मिलता है। आज भगवान ने भोग लगाया, कृष्ण भोग लगा रहा है। भगवान के भोग लगाने से विश्व का पेट भरा, और विश्व का पेट भरने का जो पुण्य संपत्ति थी वो भगवान ने सुशीला को दिया। सुशीला को भगवान ने विश्वकर्मा से कहा घर बनाओ, कुबेर से कहा खजाने बढ़ाओ, रिद्धि सिद्धि को भेजा। आज सुशीला ने भेंट भेजी थी तो भगवान ने सुशीला को भेंट के बदले भेंट दे दिया, और सुदामा जी को दर्शन दे दिया। क्योंकि सुदामा को चाहिए नहीं, सुदामा को नहीं दिया, और सुशीला को चाहिए था तो सुशीला को दे दिया। चावल फेंको नहीं माताओं, फेंके नहीं जाते। जोर से बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे। आज भगवान ने सुशीला के घर बैठे भंडार भरे, सुदामा को पता नहीं। इसके बाद में कई दिन भगवान के पास सुदामा जी रहे। फिर सुदामा जी ने कहा मित्र मैं चलना चाहता हूँ। भगवान ने कहा मित्र तुम्हारी इच्छा, आई अपनी मर्जी से जाओ, भी अपनी मर्जी से, जब मन हो फिर आ जाना। और भगवान ने कहा मेरी रानियों को आशीर्वाद लो। सुदामा जी ने बढ़िया आशीर्वाद लिया और भगवान से मिले, और भगवान ने विदा किया। फिर भगवान ही गाड़ी वाहन वाला बन करके भगवान उनको छोड़ते हैं उनके नगर में। सुदामा जी अपने नगर में पहुंचे तो सुदामा मंदिर देख यहाँ तो हती मेरी घात की झोपड़िया कंचन महल खड़े। सुदामा जी ने सोचा मेरी झोपड़ी कहाँ गई, पत्नी बच्चे। सुशीला ने देखा जबकि सुदामा जी आ गए। अब ये आता है तो ये अपने आप आ जाता है। जोर से बोलो राधे राधे। हट्टा कट्टा वैसे ही आदमी हो जाता है। और सुशीला जब सुदामा जी गए थे तब तो वैसे ही थी, अब माल पानी आ गया तो रूप ही बदल गया। जोर से बोलो राधे राधे। डेकोरेशन बदल गया। अब सुदामा जी पहचाने न पाए। सुशीला आरती की थाल सजा करके आई। सुदामा जी ने सोचा कोई रानी जी आ रही है तो पीछे हटते गए।
सुशीला आ गई बढ़ते गई। सुदामा जी ने कहा देवी बाहर से चली जाओ उधर से। सुशीला ने कहा स्वामी पहचानो मैं हूँ सुशीला तुम्हारी पत्नी। सुदामा जी ने कहा सुशीला तेरे दो चुटीला। कहा तो तू ऐसे ही बोलती थी, आज तो पहचान ही पा रहे चोटी बांधने के चक्कर में। सुशीला ने कहा कि ये सब प्रभु की कृपा है। कहा ये सब किसका, ये सब अपना है, भगवान की कृपा से ये हमें सब कुछ ही दिया है। सुदामा जी गदगद हो गए कि मेरा कन्हैया है बड़ा छलिया, दिखा करके बता करके नहीं देता है। कहते हैं मेरे श्याम के दरबार की निराली शान देखी है, और उसे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। आज सुदामा जी ने कहा दरबार हजारों देखे हैं, पर प्रभु जैसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, प्रभु सा कोई दरबार नहीं। जिस गुलशन में तेरा नूर न हो, ऐसा कोई गुलजार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, प्रभु सा कोई दरबार नहीं। दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया तो पूरे ही भिखारी है। दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया तो पूरे ही भिखारी। और मांगो उस बंसी वाले से, मांगो उस बंसी वाले से, जहाँ होता कभी कार नहीं, जहाँ होता कभी कार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, प्रभु का कोई दरबार नहीं। प्रभु का कोई दरबार नहीं। प्रभु का कोई दरबार नहीं। दरबार नहीं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। आज सुंदर जी ने सुदामा जी के चरित्र को सुनाया।